एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरुणास अकेडमी चैनल पे। जी हाँ, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम प्रपोज किया गया है बाय आवर ओन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला है कि भाई नेक्स्ट सीएम कौन होना चाहिए, तो उसके लिए नाम उन्होंने खुद से एक नाम प्रपोज किया है और वो नाम और कोई नहीं बल्कि है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना कौन है जानेंगे इनके बारे में, बट यहां पे सबसे पहले देख सकते हैं टॉप मोस्ट हेडलाइन है, टॉप मोस्ट खबर है। जस्टिस संजीव खन्ना टू बिकम द नेक्स्ट सीजीआई, फॉर्मर आईटी डिप्यूटी काउंसिल एंड सो ऑन। हु इज जस्टिस संजीव खन्ना? सीजीआई Chandrachud proposal for the next Chief Justice of India. CGI Chandrachud nominates Justice Khanna as his successor. यानी कि जस्टिस, आपको सभी को पता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जो टेन्योर है वो एंड होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने की तैयारी चल रही है और इसी के चलते जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने अगला नाम प्रपोज किया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये है हमारे हाल फिलहाल के चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। वहीं ये है जस्टिस संजीव खन्ना जो कि इनके बाद आएंगे यानी कि सक्सेसर होंगे इनके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कि जो टॉप मोस्ट जज होता है वो और कोई नहीं बल्कि कौन होता है? कौन होता है भाई? सिंपल बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे टॉप मोस्ट हेड होता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इनको कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं संजीव खन्ना कौन है और इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए संजीव खन्ना की, तो इन्होंने अपने ऑफिस को कब एज्यूम किया था? तो इन्होंने अपने ऑफिस को एज्यूम किया था 18 जनवरी 2019 में। अब इनका रिटायरमेंट कब होगा? तो इनका रिटायरमेंट होगा 13 मई 2025 में। तो यानी कि जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें जो है कुल मिला के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद को सर्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए तो ये सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ अगर बात की जाए और इनका जो कार्यकाल है वो किस प्रकार रहा, तो प्रीवियसली आप देख सकते हैं परमानेंट जज रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में। कब से कब तक? 2006 से, और 20 फरवरी 2006 से और 17 जनवरी 2019, यानी कि बहुत लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर जज के पद पर इन्होंने सर्व किया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल जज भी रहे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो 14 जून 2005 से लेकर फरवरी 19 2006 तक एडिशनल जज के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया है। इनरोलमेंट इनका हुआ 1983 में और अब फाइनली नेक्स्ट सीजीआई के रूप में आप जस्टिस संजीव खन्ना को जो है वो देखेंगे। ठीक है, वहीं इनकी एज की बात करें तो 64 इयर्स इनकी हाल फिलहाल एज है। अब कितने केसेस हैं, यानी कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो इन्होंने बहुत सटीक तरीके से सॉल्व किए, तो वो है 27 केसेस। इनकी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इन्होंने एलएलबी करी है। कहां से करी है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है। ये कुछ बहुत छोटे शब्दों में इनके बारे में कुछ बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी। वहीं अगर बात करें इनका करियर एज एन एडवोकेट, इनके करियर की बात करें तो जस्टिस खन्ना ने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, एनवायरनमेंट लॉ एंड कंपनी से रिलेटेड जो है पूरी फील्ड में शुरू किया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसे मैंने कहा, काफी लंबा समय बतौर जज के पद पर ये कार्यरत रहे और इन्होंने अपना कार्य को बखूबी तरीके से निभाया। साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द क्रिमिनल लॉ मैटर्स को हैंडल करने में भी जो है काफी इनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस है। इसी के साथ he was also a senior standing counsel for the income tax department, यानी कि ये सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पे भी फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काम कर चुके हैं। लगभग 7 साल इन्होंने जो है काम किया है। 2004 में he was appointed as a Delhi's standing counsel for the civil law matter for Delhi High Court। तो काफी प्रभावशाली इनका ओवरऑल करियर है और काफी बढ़िया एक तरीके से ओवरऑल इन्होंने रूल किया है। अब जजमेंट्स इनके द्वारा जो कि बहुत खास जजमेंट्स हैं जो इनके द्वारा दी गई हैं, कुछ उनके बारे में भी एग्जांपल्स जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ओवरऑल चार्ट मैं आपके लिए एक लेकर आई हूं जहां पे बताऊंगी कि कितनी क्रिमिनल लॉज की जजमेंट इन्होंने दी है, कितनी सिविल लॉज की जजमेंट इन्होंने दी है। सबसे पहले हम अगर आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें तो 6% जजमेंट जो है इनकी विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन यानी कि जहां पे मैटर्स को कुल मिला के जो है सॉल्व किया जाता है एक तरीके से दोनों पार्टीज का मिला जुला। ठीक है, कोई पार्टी उसमें जीतती नहीं है, बट क्या होता है कि कुल मिला के मेल मिलाप कर एक सटीक डिसीजन निकाला जाता है। ठीक है,
वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स 8% इनके जजमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी रहे हैं। सिविल जजमेंट्स 10% रहे हैं, क्रिमिनल 24% एंड अदर्स 52%। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ अहम एग्जाम्पल्स यानी कि जजमेंट्स जो इनके द्वारा दी गए हैं इनके कार्यकाल के दौरान। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे इन्होंने साफ तौर में कहा कि वीवीपैट जो है वो ईवीएम मशीन्स के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था जो कि जस्टिस खन्ना के द्वारा दिया गया और 2024 में ये डिसीजन दिया गया और यूनानिमसली इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया गया और तभी से वीवीपैट का इस्तेमाल ईवीएम के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ किया जा रहा है। 2024 में अगेन इनके द्वारा एक जजमेंट दिया गया, इनफैक्ट 5 जज बेंच के द्वारा एक जजमेंट दिया गया जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। तो उसमें भी जो है इनका एक बहुत बड़ा रोल था जस्टिस खन्ना का। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन है जो इनके द्वारा लिया गया। इसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो यहाँ पे भी इनकी जजमेंट काफी ज्यादा योगदान साबित रही। अब फर्दर हम चर्चा करेंगे। अब अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जस्टिस खन्ना के बारे में जाना। आखिरकार जस्टिस खन्ना कौन है और जस्टिस खन्ना ने जो है कौन कौन से जजमेंट्स दिए हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उनकी ओवरऑल लाइफ कैसी रही है, तो इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है और आखिरकार कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब बात आती है तो इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बट सवाल ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट खुद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। प्रेसिडेंट खुद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल कोलेजियम सिस्टम की मदद की जरूरत पड़ती है। तो कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, अब इस पे भी गौर फरमा लीजिए। कोलेजियम सिस्टम होता है जब 4 जजेस का जो बेंच होता है वो साथ में बैठ के निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है और फिर जो नाम आगे आता है और जो नाम फाइनलाइज होता है कोलेजियम के द्वारा, उसी नाम को यानी कि उसी पर्सन को जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। अब बात की जाती है कि मैम ये जो नाम होता है क्या मतलब वोटिंग होती है? तो बिल्कुल जी, मेजॉरिटी के द्वारा जो ये नाम है वो डिसाइड किया जाता है और यही कोलेजियम सिस्टम होता है और इसी तरीके से हमारे जजेस जो है वो अपॉइंट होते हैं। मैम, क्या ओवरऑल जो कोलेजियम के द्वारा डिसीजन निकाला जाता है क्या वो बाइंडिंग होता है हमारे राष्ट्रपति पर? यानी कि क्या उनको वो डिसीजन मानना ही मानना है? क्या वो उसको मना नहीं कर सकते? नहीं जी, वो मना नहीं कर सकते। ठीक है। देन फर्दर अब बात की जाए, इनको आप जानते हैं एक अभी हाल फिलहाल में हमारे जो सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये हैं हमारे सबके प्यारे डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, यानी कि अब संजीव खन्ना जो है वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आपसे एग्जैक्ट जो है नंबरिंग पूछ ली जाती है। काफी प्रसिद्ध जज है और इनके द्वारा काफी ज्यादा रिमार्केबल जजमेंट्स ली गई। फिलहाल के लिए हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और एक बहुत शानदार कार्यकाल जो है वो इनका रहा है। अब जब हम चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपने प्रेजेंट चीफ जस्टिस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो मन में एक सवाल आता है कि मैम पहले चीफ जस्टिस कौन होंगे? ये तो 50th चीफ जस्टिस है जो कि हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बट पहले चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो सोचिए पहले चीफ जस्टिस कौन होंगे? क्या आपको इसके बारे इस जवाब किस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा यहाँ पे गौर फरमा लीजिए। पहले चीफ जस्टिस की अगर बात करते हैं तो वो है हरिलाल जैकीसुंडास कानिया। तो हरिलाल जैकीसुंडास कानिया जो है वो भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। अब इनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन रही इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने बीए करा समलदास कॉलेज से 1910 में। उसके बाद 1943-1946 ये बतौर जज पे इन्होंने काम किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है ये जज रहे, यानी कि लगभग 3 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है इन्होंने सर्व किया, बतौर वहां पे जज रहे। उसके बाद 1950 में फाइनली 1950 में इनको सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया। ठीक है, तो अगर सवाल आए कि पहला चीफ जस्टिस कौन था तो ध्यान रखिएगा हरिलाल कानिया। अगर आए कि वो कब बने थे तो यानी कि कौन से ईयर में बने थे तो वो था सन 1950 में जो है हरिलाल कानिया को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया।
50वें चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़। और अब संजीव खन्ना अगर बनेंगे तो वो बनेंगे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही अगर बात करें 1946 में इनको प्रमोट कर दिया गया था, और देखिए 1943 यानी कि 3 साल बतौर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज पे कार्यरत थे, उसके बाद 3 साल बाद इन्हें प्रमोट कर दिया गया और 1946 में ये एसोसिएट जज बन गए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के। फेडरल कोर्ट यानी कि मुख्य कोर्ट उस समय पर जो है मुख्य कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो 3 साल बाद, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 साल सर्व करने के बाद 1943 से 1946 में इनको मुख्य जज बना दिया गया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनली इनको 1950 में बतौर सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन्होंने बीए किया था समलदास कॉलेज में, 1910 में इन्होंने बीए किया। उसके बाद इन्होंने LLB किया। LLB कहाँ से किया, तो इन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से जो है इन्होंने अपना LLB पूरा किया। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनका जो लॉ है, इनकी जो बीए है, वो दोनों ही बॉम्बे से रही। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया, अपना कार्यकाल शुरू कर दिया और फाइनली पहले चीफ जस्टिस बन गए। तो हरिलाल कानिया, नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका भी नाम मत भूलिएगा, DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं, तो इनका नाम तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, और वो कौन है, वो है हमारे संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में आप लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत जल्द देखेंगे। और इनका रिटायरमेंट जो है, जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो इनका रिटायरमेंट फाइनली 13 मई 2025 में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी कि एक छोटे कार्यकाल के लिए जो है ये चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिली है विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, पहले कौन थे, 50th कौन है, 51st कौन है, और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। बट इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आप लोगों के बहुत सारे प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।